फिर साहब अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की बात करेंगे तो पार्टी के पास मैनिफेस्टो होता है और लीडर के पास एजेंडा होता है। थोड़ा सा बताइए जो पटन के लोग हैं उनके लिए क्या एजेंडा रहेगा आपका? आज लोग टोपी लाके उनके सर पे रखते, न कि उनको टोपी उतार के लोगों से माफी मांगनी पड़ती। ये तो वाजिया निशानी है उस चीज की कि इससे पहले भी पार्लिमानी इंतखाबात के टाइम में भी आपके जज्बात और आपके एहसासात के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। उस टाइम की अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखेंगे उसमें भी मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा था कि आप अभी जो है जज्बात में आके वोट डालते हैं, लेकिन फिर उसके बाद 5 महीने बाद 4 महीने बाद आप पछताना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको खैर मकदम है। इस सेगमेंट में मैं हूं आपका मेज़बान सईद उबैद। आज हम शुमाली कश्मीर ज़िले बारामूला के पटन कंस्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर लीडर JKN PF के जो सीनियर लीडर है वो हमारे साथ मौजूद है। अब की बार पटन कंस्टिट्यूंसी में अपना किस्मत आजमाएगा। पटन कंस्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे तो काफ़ी टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो रियाज बेदारी साहब जो है मैदान में है, जावेद इकबाल साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है और JKN PF से मुनीर खान साहब है। और कुछ सवालात रहेंगे मुनीर साहब से और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मुनीर साहब आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। वैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल की वसातत से अपने अवाम से बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मुनीर साहब सीधा मेरा सवाल पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से रहेगा, क्योंकि अगर बात करते हैं असेंबली इलेक्शन के हवाले से तो काफ़ी अरसे के बाद वादी कश्मीर में असेंबली इलेक्शन मुनक़िद हो रहे हैं। थोड़ा सा बताइए अपनी पार्टी को आप कहाँ पर देखते हैं पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, जहाँ तक आपने पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की और हालिया इलेक्शंस की जो आप बात कर रहे हैं, 10 साल के बाद अभी हमारे यहाँ असेंबली के जो है इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी पार्लिमानी इंतखाबात में भी जो नतीजा है वो आपके सामने है। लेकिन अब रही बात कि हमारी पार्टी आज के यहाँ के असेंबली इलेक्शंस में हम कहाँ देख रहे हैं। देखिए, हमारी जो पार्टी है अभी बिल्कुल नई पार्टी है। हम हाल ही में हमने इसको मतलब शुरू करा है। और दूसरी बात है कि हमारा जो गोल है, हमारा जो मिशन है वो एक अलग मिशन है। मेरा मिशन ये है कि मैं चाहता हूं यहाँ पे बदलाव की सियासत जो है उसको एक मौका दिया जाए, यहाँ पे नौजवानों को मौका दिया जाए, नए चेहरों को मौका दिया जाए आगे आने का। जो यहाँ पे रिवायती सियासतदान है जो 70 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं या कोई 35 साल से हुकूमत कर रहा है, 20 साल से कोई हुकूमत कर रहा है, उनके जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे रही है आज तक, उनकी जो अचीवमेंट्स यहाँ पे रही है, उसका बदलाव करने के लिए हम लोग मैदान में आए हैं। अभी हमारी बात को समझने में लोगों को शायद वक्त तो लगेगा, लेकिन हमने अभी एक शुरुआत जो की है इसका फल जो है आगे आप देखेंगे जरूर। मुनीर साहब अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की बात करेंगे तो पार्टी के पास मैनिफेस्टो होता है और लीडर के पास एजेंडा होता है। थोड़ा सा बताइए जो पटन के लोग हैं उनके लिए क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर को एक एजेंडा की जरूरत है और जम्मू कश्मीर को जिस मैनिफेस्टो की जरूरत है वो यही है कि पिछले 70 साल से जो डेफिशिएंसीज, जो कमियां रही है, हमारे मैनिफेस्टोज तो हर 5 साल के बाद आते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो 5 साल के बाद बताती है, लेकिन 5 साल के बाद जब आप देखेंगे ऑन ग्राउंड उसका कहीं पे कोई काम होता नहीं है। आज भी बड़े बड़े मैनिफेस्टोज लोग 20 पेज 25 पेज के मैनिफेस्टोज निकाल रहे हैं। हमने भी अपना छोटा सा मैनिफेस्टो निकाला है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैनिफेस्टोज को अमलाने के लिए उसको बनाने से ज्यादा बेहतर है उसको अमलाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ऑन ग्राउंड। अदरवाइज आज तो सब लोग यहाँ पे कहते हैं कि जेलों में से जो नौजवान है उनको रिहा किया जाएगा, FIR फ्री कल्चर चाहिए और बाकी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आज तक 70 साल में जो उनको मौका मिला वो डेवलपमेंट करने का क्या उन्होंने वो किया? हमें हमारा मैनिफेस्टो वो होना चाहिए। आज उनसे सवाल होने चाहिए हमारे, क्या आपने आज तक वो किया जो आप आज करने की बात कर रहे हैं? अगर उन्होंने वो आज तक किया होता फिर शायद आपने देखा होगा हाल ही में हमारे जो एक्स CM है उन्होंने अपनी टोपी उतार के लोगों से बात की कि मेरी टोपी की इज्जत रखो। नहीं, ये करने की उनको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि 70 साल से वो मैदान में है। अगर उनके मैनिफेस्टोज उन्होंने अमलाए होते, उन्होंने बात की होती। देखिए, मैनिफेस्टो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उस पर फिर अमल करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, लोगों तक पहुंचाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर उन्होंने अवाम के तई अपने काम आज तक वैसे किए होते, आज लोग
टोपी लाके उनके सर पे रखते, न कि उनको टोपी उतार के लोगों से माफी मांगनी पड़ती। ये तो वाजिया निशानी है उस चीज की। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो है हमारा नौजवान, वो है हमारा यूथ, आने वाला जो फ्यूचर है हमारा। अगर हम हमारे फ्यूचर के हवाले से कंसर्न नहीं हो जाएंगे, सीरियस नहीं हो जाएंगे उस चीज के हवाले से कि हमारे नौजवानों को किन सब चीजों की जरूरत है, तो सारे मैनिफेस्टोज जो है वो फिर फजूल है यहाँ पे। इसीलिए हमारा जो है, हमारी पार्टी का मिशन ही है, यूथ सेंट्रिक मैनिफेस्टो की हम बात करते हैं। मुनीर साहब, अगर बात करते हैं पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, तो डेवलपमेंट के हिसाब से काफ़ी ये पसमानदा है, और यहाँ पर सड़कों के हवाले से बात करेंगे वो भी खस्ता है, और दीगर मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है पाटन के लोगों को। थोड़ा सा बताइए, जब आपका दौर आएगा पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी में, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट जो पीपल्स फ्रंट है, एक नई पार्टी है, थोड़ा सा मुझे बताइए, आप आज लोगों से मिलते हैं, लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं, आप उनको हक दिलाने की यकीन दहाई करते हैं, जब आप पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल करेंगे, क्या पटन के लोग जो है वो उम्मीद और आश रखेंगे मुनीर साहब हमारा जो मसला है वो ठीक करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की जो आप बात कर रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के हर कॉन्स्टिट्यूंसी का यही हाल है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां पे उनके नुमाइंदों ने उनके लिए कुछ काम किए हैं अच्छे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जहां तक पटन कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल है, आपने खुद देखा ही होगा, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी आज घूम के आए। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमेशा से मैं कहूंगा पॉलिटिकली जो है यतीम रही है, इसकी नुमाइंदगी सही तरीके से किसी ने की नहीं है आज तक। पटन जो कि एक तारीखी कस्बा रहा है, पटन की जो मतलब अहमियत है, पटन का जो नाम है, पहले से ही एक बिजनेस हब के तौर से माना जाता है ये। लेकिन बदकिस्मती से पटन के जो आज तक के नुमाइंदे रहे, उन्होंने कभी इस पर ध्यान दिया नहीं। अब रही बात कि अगर हम कहीं हुकूमत में आ जाते हैं या हम कहीं कामयाब हो जाते हैं, अवाम ने हमें मौका दिया, देखिए पटन में बहुत सारा कुछ करने की जरूरत है। मैं उन सब चीज़ों पे पॉलिटिक्स तो नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको सिर्फ ट्रॉमा हॉस्पिटल की बात करेंगे, लोग आपके साथ सिर्फ डिपार्टमेंट्स में होने वाले मामलों की बात करेंगे, लेकिन उससे बड़े बड़े मसले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और उन सारे मसलों को हल करने की ज़रूरत है। कोई एक मसला यहाँ पे नहीं है जो मैं आपको गिनाऊं कि एक सड़क हमारी ठीक नहीं हो रही है, वो एक चीज़ हमारा नहीं हो रहा है। पट्टन एक तारीखी कस्बा है, पट्टन एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी आज तक नहीं है, और ऐसे ऐसे ही कई सारे मसाइल है यहाँ पे जिनको करने की ज़रूरत है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर आवाम ने हमें मौका दिया, ज़रूर अपने आवाम के लिए हम वो कोशिशें करेंगे कि जो आवाम की ज़रूरत है उनको पूरा करेंगे। मुनीर साहब, आखिर में क्या मैसेज रहेगी खासकर पटन के लोगों के हवाले से अगर बात करेंगे, क्योंकि पटन के लोगों को ही वोट डालना है, आप पटन कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा बताइए पटन के जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आखिर में? देखिए, मेरे पट्टन के आवाम से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इससे पहले भी पार्लिमानी इंतखाबात के टाइम में भी आपके जज्बात और आपके एहसासात के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। उस टाइम की अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखेंगे, उसमें भी मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा था कि आप अभी जो है जज्बात में आके वोट डालते हैं, लेकिन फिर उसके बाद 5 महीने बाद, 4 महीने बाद आप पछताना शुरू कर दे हैं। आज आप खुद देख रहे हैं, हालिया दिनों में आपने देखे होंगे कई लोग, अब वो वीडियोस जो हमारे नौजवान उस टाइम भी लोगों को मतलब वो गलत डायरेक्शन जिन्होंने दे दिया लोगों को, जज्बात में जिन्होंने जज्बातों का जो है मतलब इस्तेसाल किया लोगों का, तो वो नौजवान आज माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हुई। गलती तो आपसे हुई, मैं उन नौजवानों को कहता हूं कि आपसे अगर गलती हुई, लेकिन वो गलती का जो नुकसान है हमारे मुस्तकबिल पे पड़ा है। 5 साल हमारे मुस्तकबिल के जो है वो ज़ाया हो गए हैं, 5 साल की नुमाइंदगी जो है वो ज़ाया हो गई है। इसी तरह से आज भी मैं फिर एक बार उन नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप पे आवाम की नजरें होती है, नौजवान पे आवाम की नजरें हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये नौजवान पढ़ा लिखा है, ये शायद हमें सही डायरेक्शन दे देगा। आज भी हम उन लोगों को वो डायरेक्शन दे रहे हैं जिसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में फिर लोग इसी तरह से पछताएंगे कि जो हुकूमत हमने बनाई, जिन लोगों को हमने नुमाइंदा बना के आगे भेज दिया, 6 महीने बाद ये फिर पछताएंगे, कहेंगे कि हमसे गलतियां हुई है। लेकिन आपसे गलतियां तो होती है, अपना पछतावा तो आप करते हैं, लेकिन जो कौम का मुस्तकबिल है, आने वाले हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, उसका जो नुकसान हो जाता है, उसकी कहीं फिर भरपाई नहीं होती है। इसलिए मैं एक बार फिर उनसे गुजारिश करता हूं कि खुदारा
खुदारा अपने कौम को सही डायरेक्शन दे दो, गलत डायरेक्शन में इनको मत घसीटो, इनको इनके जज्बात और एहसासात के साथ मत खेलें। ये मेरी गुजारिश है सबके साथ। मुनीर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। जी नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के मुनीर साहब, और जो अब की बार अपना किस्मत जो है वो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में आजमाएगा। और उनका कहना है कि हमारा एजेंडा साफ है, हम लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे, और नई पार्टी है और कुछ सवालात रहे हमें हमारे जो मुनीर साहब है उनसे, और उन्होंने उनके जवाबात दिए। और आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपने सुना कि मुनीर साहब ने हमारे सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा। आप जुड़े रहिए सईद उबैद के साथ, हर किसी सियासी लीडरान के साथ आपको मिलाते रहेंगे और उनसे सवालात करेंगे, और आप देखते रहिए सईद उबैद के साथ ये डिजिटल प्लेटफार्म।